अस्सलाम वालेकुम। जो आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो एंटी अरिथमिया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट होता है ना, वो अब नॉर्मल होता है। यहाँ तो बहुत फास्ट होता है या बहुत स्लो होता है। उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं ना, एंटी अरिथमिया होता है। ठीक है। अगर देखा जाए ना, हमारी बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स है ना, स्केलेटल मसल्स वगैरह, वो क्या करते हैं, उनको बाहर से स्टिमुलाई चाहिए होता है। उसके बाद वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। लेकिन हार्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए होता, बल्कि वो खुद का ही अपना स्टिमुलाई उसके पास होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है। हार्ट के पास पेस मेकर होता है, जो क्या करवाता है, हमारे पास अपना जो हार्ट रेट होता है ना, उसको वो करवाता है। अगर बात की जाए ना, इंट्रोडक्शन अरिथमिया कैसे होते हैं, तो बेसिकली दो रीज़न होते हैं। यहाँ तो हमारे पास कंडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। अब हमारे पास ना, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए ना, हमें पता होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। ठीक है। यानी कि हार्ट रेट कैसे जनरेट होता है, कैसे बीट आती है, कैसे वो बनती है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो सोडियम होता है ना, वो अंदर आता है। ठीक है। सेल के अंदर आता है। जब सोडियम सेल के अंदर आएगा ना, ये हमारे पास होता है, जो फेज़ होती है, फेज़ ज़ीरो होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फेज़ होता है, फेज़ वन। उसमें ये होता है, जो पोटाशियम होता है ना, वो बाहर चला जाता है। ठीक है। पहले फेज़ ज़ीरो में क्या होता है, सोडियम अंदर आता है। फेज़ वन में क्या होता है, हमारे पास पोटाशियम बाहर जाता है। उसके बाद क्या होता है, पोटाशियम को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास कैल्शियम भी अंदर आता है। ठीक है। जो फेज़ टू होता है, उससे हम कहते हैं प्लेटो, यानी कि कंपनसेटरी फेज़। इस तरह से ये क्या करता है, हमारे उसको आयंस को मेंटेन करता है। उसके बाद जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ना, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, सिंपल जो पोटाशियम होता है ना, सिर्फ वही बाहर जाता है। ठीक है। जो पहला फेज़ है, जिसमें सोडियम हमारे पास क्या होता है, अंदर जाता है ना, उसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन फेज़। ठीक है। जो सेकंड हमारा फेज़ वन है ना, उस जिसमें पोटाशियम बाहर जाता है, इसे हम कहते हैं कि रिपोलराइजेशन फेज़। जो थर्ड है ना, फेज़ टू, प्लेटो फेज़। ठीक है। जिसमें पोटाशियम और कैल्शियम, पोटाशियम बाहर जाता है, कैल्शियम अंदर आता है ना, ये प्लेटो फेज़ होता है। उसके बाद फेज़ थ्री होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है, पोटाशियम बाहर जाता है। ठीक है। ये रिपोलराइजेशन होता है। पहला पार्शियल रिपोलराइजेशन था, ये क्या होता है, ये खाली रिपोलराइजेशन फेज़ होता है। और फेज़ फोर में वो वापस से वही वाला स्टार्ट हो जाता है, रिपोलराइजेशन वगैरह। ठीक है। ये हार्ड होता है। अब जो हमें ड्रग्स देनी होती है ना, वो इसी बेस पे करती है कि सबसे पहले क्या होता है, हम चाहते हैं जो सोडियम है ना हमारा, उसी को इनहिबिट कर दे। ठीक है। यानी कि सोडियम की जिसकी मूवमेंट है ना, उसको वो कर दे। सोडियम की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, सोडियम चैनल्स ब्लोकर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लास टू में। ठीक है। क्लास टू में क्या कहते हैं, हम हार्ट की जो कंट्रक्टिविटी है ना, उसको मैनेज करने के लिए हम बीटा ब्लोकर्स देते हैं। फिर फेज़ थ्री होता है, उसमें पोटाशियम बाहर जाता है ना, फेज़ टू में पोटाशियम बाहर जाता है, तो उसमें हम क्या देते हैं, पोटाशियम चैनल्स ब्लोकर दे देंगे। क्लास फोर में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर दे देंगे। और जो फिफ्थ क्लास है ना, उसमें हम डोज ड्रग्स दे देंगे। इसके बाद ना हम ड्रग्स की तरफ चलते हैं। जो ड्रग्स में ना, सबसे पहले जो हमारे पास आती है ना क्लास में, वो आते हैं सोडियम चैनल ब्लोकर्स। ठीक है। सोडियम चैनल ब्लोकर जो होते हैं ना, सिंपल से क्या करवाती हैं, बेसिकली इसकी ना आगे फर्दर डिवीजन होती है। ठीक है। यानी कि सोडियम चैनल के ऊपर भी इसका इफेक्ट, और पोटाशियम चैनल की इफेक्ट्स के ऊपर ना, के ब्लॉकेज की इफेक्ट्स के ऊपर ना, इसकी डिवाइड किया होता है। ठीक है। पहला जो होती है ना, वन ए है, सेकेंड वन बी है, थर्ड वन सी है। वन ए के अंदर जो ड्रग आती है ना, वो आपकी आती है क्विनिडीन्स एंड डिसोपारामाइड्स, प्रोकेनामाइड्स। ठीक है। क्विनिडीन, डिसोपारामाइड्स एंड प्रोकेनामाइड्स। ये सिंपल से क्या करती है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवाती है। और जो डीपोलराइजेशन होती है ना, सोडियम जो अंदर आने की वजह से डीपोलराइजेशन होती है, वो डिले हो जाती है। ठीक है। सोडियम डिले होगी तो यानी कि इसके इफेक्ट्स कौन से फेज़ के ऊपर ज़्यादा है, फेज़ ज़ीरो के ऊपर। फिर हमारे पास आता है वन बी। वन बी में लिडोकेन और मैक्सिलिटीन आ जाती है। और वन सी में फ्लूकेनानाइड्स एंड प्रोपाफेनिन आ जाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ चलती हूँ मैं। इनके सिंपल सिंपल सा ये है कि जो वन ए है, वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा। ठीक है। जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होगा। सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होगा तो जो हमारी जो स्लोप है ना, वो स्लो हो जाएगी। और जो फेज़ फोर होता है ना, उसमें जो डिपोलराइजेशन होती है ना, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ना, इसकी जो बाकी चैनल्स के ऊपर अफिनिटी है ना, वो ये सोडियम को ही ब्लॉक करते हैं।
और जो कैल्शियम चैनल्स है ना उसको भी ब्लॉक करता है, और जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं ना उनको ओपन करता है। सोडियम कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है 1A की ड्रग्स, और पोटाशियम चैनल्स को ओपन करवाती है। जब पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे ना तो रिपोलराइजेशन फास्ट चलेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन ड्यूरेशन है ना, एक्शन पोटेंशियल का, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि सोडियम जो होती है, सोडियम तो ब्लॉक हो रहा है ना। फिर क्विनिडीन है जो, उसकी बात करें तो क्विनिडीन जो सोडियम कैल्शियम और एंटी मस्कुरेनिक अल्फा ब्लॉकर सारे रिसेप्टर्स होंगे इन सबको ब्लॉक करेगा। ठीक है, और जो प्रोकेनामाइड्स और डिसोपायरामाइड्स है ना वो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाएगा। ठीक है, तो उसके पास अल्फा को ब्लॉक करवाने की और सोडियम कैल्शियम को होगी, लेकिन जो बाकी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना एंटी मस्कुरेनिक वगैरह उसको ब्लॉक नहीं करवाएगा। इनके थेरेप्यूटिक यूजेस में यहाँ पर सिंपल से ये करना, आर्टरी वेंट्रिकुलर एवी जंक्शन आर्टरी वेंट्रिकुलर टैकी रिथमिया वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं क्यूनिडीन को। और जो प्रोकेनामाइड्स होता है इसको अक्यूट आर्टरी और वेंट्रिकुलर रिथमियाज में यूज़ करते हैं। जो हमारे डिसोपायरामाइड्स है उसको वेंट्रिकुलर रिथमिया वगैरह में हम इसको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट सिंपल सिंपल से ये हैं, ये ना प्रो अरिथमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको नहीं यूज़ किया जाता ना। और हार्ट फेलियर भी, हमारे पास हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी शो करवाता है। क्विनिडीन जो होता है ना वो उसके पास एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की फिनिटी होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये चिनिकोलिज्म के टाइप्स के इफेक्ट्स शो करवाते हैं, यानी कि ब्लड विजन होती नाइटस वगैरह, हेडेक, साइकोसिस वगैरह करवाता है। इसके बाद हमारे पास आती है डिसोपायरामाइड्स। ये सिंपल सा ये कि एंटीकोलिनर्जिक जो इसके इफेक्ट्स होते हैं ना वो शो करवाता है, यानी कि ब्लड वीन कॉन्स्टिपेशन यूरिनरी टेंशन वगैरह करवाता है। बस इसमें सिंपल सा यही था। पहली जो 1A क्लास थी ना, 1B में ना हमारे पास क्या होता है, लिडोकेन मैक्सिलाटिन आती हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सिंपल से आपने याद कर लिया कि वेंट्रिकुलर रिथमिया के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है। ये सोडियम चैनल्स और पोटाशियम चैनल्स को ओपन करवाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल हमारा डिले होता है। अब आगे जो बात करें लिडोकेन की ना, वैसे तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमारे पास अमाइलोडायरोन है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट में अमाइलोडायरोन काम नहीं कर रही तो हम लिडोकेन इसको देते हैं। अल्टरनेटिव हम अमाइलोडायरोन के लिडोकेन को प्रेफर किया जाता है। अब लिडोकेन को हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह में हम इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैक्सिलाटिन। मैक्सिलाटिन का ना सिंपल सिंपल से ये है कि हमारे पास वेंट्रिकुलर रिथमिया में ये यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए। और मायोडायरिन जो है ना, मायोडायरिन हमारे मायोडायरिन के साथ ना कंबाइन करके दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स सिंपल सिंपल से ये सी है, जो लिडोकेन होते हैं ना वो सीएनएस को पेंट्रेट कर जाती है। ठीक है, ड्रोजीनस करवाती है, स्लर्ड स्पीच, ठीक है, प्रोस्थेसिया, एगिटेशन, कन्फ्यूजन, कन्वल्शन वगैरह करवाती है। और जो मैक्सिलाटिन है ना वो नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया करवाती है। 1C आता है। 1C में सिंपल सिंपल सा ये फ्लूकेनामाइड जो प्रोपाफेनन होता है। ठीक है, अब ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवाती है, और जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना उनको, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करवाती है। अब इसके जो कि प्रोरिथमिक इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि रिथमिया कोज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको नहीं यूज़ किया जाता ना हार्ट डिजीज़ के लिए। फ्लूकेनामाइड्स की अगर इंडिविजुअली बात करें ना तो ये फेज़ 4 को सप्रेस करता है, यानी कि जो प्रकंजी मायोकार्डियल फायरेक्शन है, फाइबर्स है ना उनको ये वो सप्रेस करता है। अब कंडक्शन जो होती है इससे स्लो हो जाती है, टिश्यूज़ वगैरह में, सारे टिश्यूज़ में स्लो हो जाती है, और जो फेज़ 4 डिपोलराइजेशन की स्लोप होती है ना वो स्लो हो जाती है। अब प्रोपाफेनन है, ये सोडियम पोटाशियम को चैनल्स को ब्लॉक करती है और कंडक्शन को स्लो करवाती है। अब इसके यूजेस में आपने सिंपल सिंपल से ये याद करना है, जो फ्लूकेनामाइड्स है ना वो साइनस रिदम में और आर्टियो फ्लटर और फिब्रिलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। और प्रोपाफेनन है उसको पैरोक्सिमल सुप्रावेंटिको टैकीकार्डिया में। एडवर्स इफेक्ट्स में ब्लड विजन, डिजीनेस प्रोपाफेनन के यही है कि ब्रोंकोस्पैज्म करवाती है, और अस्थमा के पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रोपाफेनन। उसके बाद हमारे पास बीटा बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर सिंपल से क्या करवाते हैं, जो फेज़ 4 होते हैं ना उसको डिमिनिश करवा देते हैं। फेज़ 4 में क्या होता है, दोबारा से डीपोलराइजेशन हो जाती है ना, तो उसको डिमिनिश करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आर्टरी या वेंट्री का कंडक्शन स्लो हो जाती है और हार्ट रेट कम हो जाता है। इसको हम टैकीरिथमिया में यूज़ किया जाता है, और वेंट्रिकुलर रिथमिया में हम इसको यूज़ किया जाता है। अब आगे बात कीजिए मेटोप्रोलोल की, और साथ में हमारे पास एस्मोलोल। मेटोप्रोलोल को हम सिंपल से याद कर लें कि कार्डियक रिथमिया में यूज़ करते हैं। जो एस्मोलोल है उसको हम अक्यूट रिथमिया में यूज़ करते हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स में ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, फटीग वगैरह कोज करवाते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। उसमें जो हमारी क्लासिफिकेशन है ना वो अमायोडायरन है, सोटालोल, ड्रोनिडोरन, ठीक है, डफ्टेडिल, इसके अलावा इबुटिलाइड, ठीक है, इबुटिलाइड है। अब आगे जो है ना अमायोडायरन का सिंपल सिंपल सा ये होता है कि इसके पास आयोडीन होती है, अमायोडायरन के पास आयोडीन होती है, जिसकी वजह से इसकी थायरोक्सिन के साथ सिमिलैरिटी होती है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो जो क्लास 1, 2, 3, 4 जितनी भी क्लास है ना एंटी रिथमिया की, सबसे रिजेंबल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और इसकी जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी है ना वो भी सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा देती है। अब ये एक्शन पोटेंशियल के ऊपर क्या करवाती है, इसको ड्यूरेशन इंक्रीज़ करवा देती है और रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं ना उसको इंक्रीज़ करवाती है। अब इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस में आपको ये सिंपल से याद करना है कि वेंटिको टैकीकार्डिया करवाती है, टैकीरिथमिया, उसके बाद वेंट्रिकल फिब्रिलेशन करवाती है, आर्टियल फिब्रिलेशन करवाती है। इसके जो प्रो रिथमिक इफेक्ट्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग ड्रग्स जो एंटी रिथमिया की होती है। एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन करवाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है, ठीक है, फोटोसेंसिटिविटी करवा देती है, न्यूरोपैथी करवा देती है, हेपेटोटॉक्सिटी करवा देती है, कॉर्नियल डिपोजिशन करवा देती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है, ब्लू ग्रेन स्किन डिस्कलरेशन करवाती है। अब ड्रोनिडायरन है उसमें सिंपल सा ये क्या होता है, इसकी रिजेंबलेंस मायोडायरन की तरह ही होती है, लेकिन इसके पास क्या होता है आयोडीन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास इसके आयोडीन वाले वो फैक्ट्स नहीं शो होंगे। रिवर्स इफेक्ट सिंपल से ये लीवर को फेलियर करवा सकते हैं। और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइनस रेटिव फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी अगली ड्रग आती है सोटालोल। सोटालोल में बेसिकली है तो बीटा ब्लॉकर है ये, लेकिन ना हमारे पास अगर इसके जो एल आइसोमर है ना उस वो हमारे पास क्या होता है बीटा ब्लॉकर वाला इफेक्ट शो करवाता है, और जो उसका डी आइसोमर है ना वो अरिथमिक इफेक्ट शो करवाता है। और इसको भी हम लोग रिदम में मेंटेन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलरिथमिया वगैरह के लिए। क्लास 4 के ड्रग्स में ना हमारे पास जो सबसे पहले आ जाती है ना वो क्लास 4 में क्या आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ना हमारे पास आगे फर्दर क्लासिफिकेशन थी। उसमें हमारे पास नॉन डाई हाइड्रोपायरामिडीन्स आता है, डाई हाइड्रोपायरामिडीन्स आता है। अब नॉन डाई हाइड्रोपायरामिडीन्स में कौन कौन से आते हैं, वेरापेमिडोलिटिज्म आ जाता है। जो नॉन डाई हाइड्रोपायरामिडाइंस होते हैं इनके हार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं देन वेसल्स, ठीक है। अब ये सिंपल से क्या करते हैं, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना उसको ब्लॉक करवाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होता और जो रिपोलराइजेशन होती है ना वो भी स्टॉप हो जाती है। और ये फेज़ 4 जो डिपोलराइजेशन वाला दोबारा से स्टार्ट होने वाला फेज़ है ना उसको भी ये स्लो कर उसको भी मतलब उसके स्लोप को भी डिक्रीज़ कर देती है। अब किसके लिए इसको यूज़ करते हैं, वेंट्रिकुलरिथमिया में यूज़ किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया एडवर्स रिएक्शन ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन पेरिफेरल एडिमा कोज करवाता है। इसके अलावा जो हमारे पास अगली ड्रग्स आ जाती है ना क्लास 5 में डिजोक्सिन आता है। डिजोक्सिन का सिंपल से कि सोडियम पोटाशियम बेस पंप को इनहिबिट करवाता है और जो डिपोलराइजेशन होती है ना उसको डिले करवाता है। रिवर्स इफेक्ट्स में ये क्या करवाता है, वेंट्रिकुलर बीट वगैरह एक्टोपिक ब्रीथ वो करवाता है, ठीक है। यूजेज में आपने सिंपल से याद करना, आर्टरी फिब्रिलेशन और फ्लटर का कोज करवाता है। अगली हमारे पास ड्रग्स आती है एडिनोसिन। एडिनोसिन का नहीं कंडक्टिंग वेलोसिटी को कम करवा देता है और ऑटोमेसिटी जो होती है ना उसको भी कम करवा देता है 80 नोट की। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रोनेलाजिन। ड्रोनेलाजिन एक तो एंटी एंजाइनल ड्रग है, ठीक है, दूसरी एंटी रिथमिक ड्रग है, ठीक है, जो कि एमायोडायरन के साथ सिमिलरिटी रखती है। ये एक्शन पोटेंशियल को ना स्लो करती है, मैक्सिलेटिन की तरह एक्शन पोटेंशियल को स्लो करवाती है। इसके अलावा इसको आर्टरी वेंट्रिकुलर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं और एडवर्स इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन रोजीनेस वगैरह करवाती है। इसके लास्ट में ना हमारे पास जो लास्ट ड्रग आती है ना वो मैग्नीशियम सल्फेट आती है। मैग्नीशियम सल्फेट सिंपल से ये जो मैग्नीशियम होता है ना वो हमारे पास ना पोटाशियम कैल्शियम की